देखिए ये लेसन 3.3 का 2 का 4 नंबर है। कहता है मीना एक लड़की है जो 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई। 2000 रुपया पैसा निकालने के लिए बैंक गई और उसने बैंक के खजांची से कहा, क्या कहा कि हमको 50 रुपया के नोट और 100 रुपया का नोट दीजिए। 50 रुपया का नोट दीजिए और 100 रुपया का नोट दीजिए। तो टोटल में खजांची कितना देगा? 2000 न देगा। तो मीना को कुल 25 गो नोट मिला। 50 रुपया और 100 रुपया दोनों मिला के नोट की संख्या क्या है? 25। तो ज्ञात करो कि खजांची ने मीना को 50 रुपया का कैगो नोट दिया और 100 रुपया का कैगो नोट दिया। ध्यान देगा यहाँ, माना कि 50 रुपया तथा 100 रुपया की नोटों की संख्या क्रमशः x तथा y है। मतलब 50 रुपया क्या को मिला? x। 100 रुपया क्या को मिला? y को। ठीक है। प्रश्न से क्या होगा? तो 50 रुपया क्या को था? x गो ना। 50 रुपया क्या को है? x गो। तो 50 टकिया जे गो है उसको x से गुना कर दीजिए जोड़, और 100 रुपया जे गो है उसको y से गुना कर दीजिए। बराबर कितना होगा? 2000। 50 रुपया अगर मान लिया 10 गो है तो 50 टका को 10 से गुना कर देंगे। ठीक है। और 100 रुपया अगर 15 गो है तो उसको 15 से गुना कर देंगे। जितना है उसको गुना करके दोनों ठो जोड़ देंगे, कितना होगा? 2000। ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया सर आपका? 50x जोड़ 100y बराबर 2500 होगा। कॉमन आएगा क्या? क्या आएगा? 50 आएगा ना। कितना आएगा? 50 आएगा ना। क्या होगा? x प्लस 2y बराबर 2500। 1 शून्य कट गया, 5 से कटाइए 5 पचे 25, 50 हुआ। इसलिए x प्लस 2y बराबर 50 समीकरण 1। साथ ही दोनों नोटों की कुल संख्या कितना है? दोनों नोटों की कुल संख्या कितना है? 25 है। साथ ही 50 रुपये तथा 100 रुपये वाले नोटों की कुल संख्या बराबर कितना? 25। तो 50 रुपया वाला क्या गो था? x, और 25 टका वाला है 100 रुपया वाला क्या गो था? y बराबर कितना हुआ? 25 समीकरण 2 हो गया ना। अब यहाँ क्या देखेंगे? विलोपन विधि से। ठीक है। विलोपन विधि से जब करेंगे क्या करेंगे? समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखिए x मिलता है ना। क्या करेंगे? समीकरण 1 में 2 घटाने पर घटाएंगे। क्यों बता रहे हैं? क्यों बताए थे? बोले थे कि अगर समान चिन्ह रहेगा तो घटाना है और अलग अलग चिन्ह रहेगा तो क्या करना है? जोड़ना है। तो यहाँ x है प्लस में, यहाँ भी x है प्लस में, समान चिन्ह है ना, इसलिए क्या करेंगे? घटाएंगे। 1 में 2 घटाएंगे तो x प्लस 2y बराबर 50, x प्लस y बराबर 25। चिन्ह बदल जाएगा ना, घटेगा तो कट गया तो यह कितना बचा? y बराबर कितना बचा? 25। y बराबर कितना निकला? 25। इसका मतलब है 100 रुपया वाले नोटों की संख्या कितना निकला? 25। तो टोटल में तो उसको 25 को देवे किया, तो गलत हो रहा है ना। क्या गलत हो रहा है? वो 2500 कैसे है?
वही तो, गलत तो कुछ हो रहा है तब ना गलती हो रही है। यहाँ कितना होगा? 2000, 2500 लिखा गया नहीं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 40 नहीं, कितना होगा? 40। यहाँ भी हो जाएगा 40 और यहाँ भी हो जाएगा 40, होगा कि नहीं? कितना बचेगा? 15। देखिए, ऑटोमेटिक बनाने के क्रम में ध्यान भी देना है, थोड़ा दिमाग में भी लगाना है। क्या लगाना है? यहाँ कह रहा था दोनों प्रकार के नोटों की संख्या कितना है? 25। अब मेरा y बराबर अर्थात 100 रुपया नोट निकल रहा है 25, तो 2500 हो जाएगा। और निकाल रहा है वो 2000, तो 2500 उसको तो नहीं मिलेगा। नंबर 1, 25 को अगर उसको नंबर ही मिल रहा है 100 रुपया का नोट, तब फिर अभी 50 रुपया का नोट तो बाकी है ना, तो गलत हो रहा है ना। इसलिए खोजना है कि कहाँ गलती मेरा हो रहा है। तो चलिए y बराबर निकल गया, लिखेंगे अब समीकरण कौन सा रखना आसान है, ए वाला में बी वाला? एक में दो में समीकरण 2 में y का मान रखने पर कितना है? x प्लस y बराबर 25। y बराबर, इसलिए x बराबर निकालिए 25 घटा y, 25 घटा कितना होगा? 15। कितना बचेगा? 10 बचेगा कि नहीं? अतः 50 रुपये वाले नोट बराबर कितना निकला? 10। 100 रुपया वाले नोट कितना हुआ? 15। ये आंसर हो गया। अब थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं कि मेरा हिसाब अब सही है कि नहीं है। 50 रुपया वाला क्या गो? 10 गो, तो 50 गुनी 10, और 100 रुपया वाला क्या गो? 15 गो, 100 गुनी 15, तो 50 रुपया वाला क्या गो होगा? 10 गो, कितना हुआ? 500। और 100 रुपया वाला 15 गो, 50 रुपया वाला 10 होता नहीं, 100 रुपया वाला 15, कितना हो जाएगा? 1500 और 500 कितना हो गया? 2000 वो निकाला था, आए निकल गया ना, मिल गया ना। चलिए।